दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिकता के अभाव में समाज का हर तबका और पढ़े लिखे युवा कितने भटक जाते हैं और पवित्र त्यौहार भी कितने विकृत हो जाते हैं, ये आज हम इस वीडियो से जानेंगे। ये कहानी है एक कॉलोनी की, जहाँ हर त्यौहार खूब धूमधाम से और खुशी से मनाया जाता है, मगर उनकी ये खुशी कितनी सफल है, आइए समझते हैं। और देखो कल्लू आ रहा है, कल्लू लगता है इसको कई दिन से मिली नहीं है भाई। अरे भाई 2 दिन से प्यासा है यार। हे भगवान, मेरे कल्लू के साथ भी इतना बड़ा अत्याचार। सही कह रहा है यार, बहुत गजब हो रहा है। पर सुन तो, होली आ रही है यार। फिर तो चंदा होगा यार। चंदा, पैसा, पार्टी, व्यवस्था। हाँ यार, तू मत आना कल्लू भाई चंदे में, तू बहुत बदनाम आदमी है। अभी हम जिंदा है, तेरे जान की प्यास हम दोनों भाई मिटाएंगे। अच्छा यार बिल्ला भाई, तो टाइम भी मिल गया यार। अब की बार लकड़ी की व्यवस्था है ना, होली की तेरी को ही करना है। अरे हट यार, तुम हर बार मुझे फटवा अरे भाई कौवा, अरे हट, मुझे भी नहीं करना। अरे सुनो तो सही यार, खंबा। अरे यार भाई यहाँ क्या कर रहा हूँ? वहाँ तो होली की चर्चा चल रही है। भाव फिर चंदे का क्या होगा यार? फिर चलो फिर। देखो भाई, फिर गड़बड़ करने वाले हैं ये लोग। जो गड़बड़ पिछली बार करी थी, इस बार फिर इनकी वही साजिश चल रही है। अध्यक्ष जो जी है उनके वो अपनी व्यवस्था बताएंगे कि क्या क्या करने का। अंकल जी अंकल जी, अब होली की क्या व्यवस्था है? आपकी बात हमको दे दो ना इसमें। अरे लो पांडे जी, फिर से आ गए यार। अरे यार, पिछले बार इन्होंने चंदे के पैसे से पूरी नशा कर लिए थी, इन्होंने पूरा पैसा बर्बाद कर लिया। अरे अंकल जी, आपने ही तो बोला था भांग ज्यादा लाने। हमने नहीं किया था, वो तो कल्लू ने किया था। इस बार होली धूमधाम से बनाएंगे अपन। इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे अंकल जी। पांडे जी, ये तो ओवर एक्टिंग करते हैं ये बच्चे तो। एकदम नौतन। अरे पांडे, ले लो ना यार इनको। लकड़ी ढोने की मेहनत कौन करेगा? इन्हीं से डुलवाएंगे। ठीक है, आज के बाद पर चंदे के पैसे से कभी आप नशा नहीं करेंगे। नहीं, अरे नहीं अंकल जी, अब बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको शिकायत का मौका देंगे। चंदा कब से करना अंकल, आप तो ये बताओ। परसों होली है, कैसे शुरू कर दो? चलो ठीक है, फिर चंदा करते। नमस्ते वर्मा जी। वर्मा जी, इस बार जरा ध्यान रखना, इन लोगों के हाथ में मत दे देना चंदा का काम। पिछली तरह जो खाए थे ना, सारे के सारे चले जाएंगे और आप मुंह देखते रह जाओगे। कॉलोनी के ग्रुप में होली की मीटिंग का मैसेज डाला है और सभी पदाधिकारियों को आना अनिवार्य है, ऐसा लिखा। मत जाना मीटिंग में, वहाँ अपनी कोई सुनेगा नहीं, अपनी अपनी चलाएंगे। पर मेरे को तो कॉलोनी को उपाध्यक्ष बनाया है, यदि मैं नहीं भी जाऊंगा तो वो लोग आएंगे, बुलाने आ जाएंगे। जब आएंगे तब देखी जाएगी। क्या पापा जी, क्या मैसेज डला है? बेटा, वो कॉलोनी में होली की मीटिंग का मैसेज है। चलेंगे ना पापा, बिल्कुल चलेंगे। हम उन्हें गुरुजी का ज्ञान समझा के आएंगे। हाँ पापा, ज्ञान में पुस्तक की सेवा भी करके आएंगे। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? लो भैया भी आ गए। क्यों भैया, होली की मीटिंग में ज्ञान चर्चा करने चलेंगे ना? होली की मीटिंग में? हाँ चलो ना, होली की मीटिंग में ज्ञान चर्चा करना। चलो, आज की मीटिंग में बच्चे लोग भी आ गए, बड़ी खुशी की बात है। चलो आज मीटिंग शुरू करते हैं। इस बार होली के प्रोग्राम में अपन क्या क्या नया कर सकते हैं? क्यों पांडे जी? बम बोले, पिछले बार तो प्रसाद कम पड़ा था, इस बार तो पूरा होना ही चाहिए। पांडे अंकल, इस बार तो भांग मांग की फुल व्यवस्था है, इस बार टेंशन लेने का नहीं है। पांडे जी, आपका दिमाग तो बस वहीं रहता है। इस बार होलिका का साइज बड़ा रखेंगे। क्यों शर्मा जी, बड़े मायूस लग रहे हो? कुछ तो बोलो। देखो भाई, अपने हिसाब से तो जो होली का त्योहार ठीक नहीं लग रहा। और फिर आपने देखा भी पिछली बार मिश्रा जी के लड़के का हाल क्या हुआ था, हमारी किंजल के साथ भी परेशानी हुई। हम लोगों ने तब ये निर्णय कर लिया, हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ली। पिछली बार आप लोगों को तो अच्छी तरह मालूम है इनकी मम्मी का क्या हाल था। 6 महीने पहले जब डॉक्टर ने स्पष्ट बता दिया था लास्ट स्टेज के अंदर, उस रोज से हमने दिवाली, मकर संक्रांति, तिहार की और पकवान की बात फोन करा है। यहाँ तक कि हमारा पराठे खाने को भी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। ना हमारे परिवार के किसी सदस्य ने कोई त्योहार मनाया, ना हमने ध्यान दिया। हमारी स्थिति ये थी
देवेश का भी ये हाल था कि ये शराब पी कर पड़ा रहता था। दिन भर आप लोग सब साक्षी है। ये किंजल का भी इतना बुरा हाल था कि ये माइग्रेन था, यहाँ तक पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाती थी। मगर परम पिता परमेश्वर की दया से अब इस समय ये कंडीशन है कि हम परमात्मा के आशीर्वाद से ना तो हमारे घर में कोई लोग बीमार है, ना किसी प्रकार की कोई गलत आदत का शिकार है, और परमात्मा हम सबको 1 रुपए की गोली का खर्च भी नहीं आने दे रहा है। हाँ, दीदी के बारे में पता तो चला था शर्मा जी। देखो भाई, इसलिए हमने अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सच्चे राम रंग की होली खेलना शुरू कर दिया है। और अंकल एक बात बताओ कि हिरण्यकश्यपु की तरफ होकर होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश करी, तो होलिका भी राक्षस हुई और हम होलिका की पूजा करते हैं। ये तो शास्त्र विरुद्ध साधना है अंकल। इसीलिए तो गीता जी के अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 में भी भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्रीय विधियों को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार मनमाना आचरण करते हैं, उसको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उसकी सिद्धि होती है, न परम गति होती है। अब आप सोचिए कि जिसमें हमारा कोई कल्याण ही नहीं है, तो फिर ये हम क्यों कर रहे हैं अंकल, बताइए आप। एक बात बताइए, होली तो हमारा सनातन त्योहार है, इसको तो श्री राम ने बनाया था, श्री कृष्ण भगवान ने बनाया था, हम क्यों नहीं बनाए? इसमें कौन सी शास्त्र विधि साधना हो गई? भाई किसी न कहीं ना कोई किसी शास्त्र में तो बता दे कि राम जी ने होली खेली थी, श्री कृष्ण जी ने होली खेली थी। अरे कैसी बात करते यार, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे भाई, कृष्ण कन्हैया भी तो होली खेलते थे। भर पिचकारी कान्हा ने मारी, राधा की भींज गई चोली, ब्रज में खेले कन्हैया होली। कितना खुशी का त्योहार है, हम भी तो फाग गाते हैं, भगवान को याद करते हैं। नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार थे और श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे, राम जी भी भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु ने होलिका के जल जाने पर प्रहलाद से कब बोला था, भाई तू रंगोला उड़ाना, कीचड़ फेंकना, फाग गाना? अब फाग गाने की कहाँ से बोला था भाई? तुम फाग गाते हो, इतने अश्लील फाग होते हैं, उसमें भगवान की बात करते हो, भगवान को याद करते हैं, कहीं से भगवान को याद नहीं करते आप। और जहाँ तक कि आप बात करो श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नियों के साथ रास लीला मतलब विहार करते थे। उनका प्रमाण आता है श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 90 में, श्लोक नंबर 6, 7, 8 में, कि श्री कृष्ण भगवान जब अपनी पत्नियों के साथ विहार करते थे और पत्नियों को पिचकारी से भिगा देते थे, तो वहाँ भी इतनी अश्लीलता लिखी, हम आपको पूरी बात नहीं बता सकते, यहाँ बहनें बैठी हैं, तो वहाँ पर उनकी वो रास लीला होती थी। और वो जब वो रासलीला करते थे, विहार करते थे, तो गंधर्व लोग उनके लिए वो श्रृंगार रस से भरे हुए गीत गाते थे। मतलब उसको ले लिया आपने फाग में, और श्री कृष्ण की जी के उनकी गोपियों के साथ जो विहार है उसको ले लिया तुमने, होली मना ली। अब एक सोचने की बात है, ये भक्ति का त्योहार है, भगत की जीत हुई है, इसमें कहाँ से अश्लीलता? आप पुरानी कथाएं पढ़ो, भक्त प्रहलाद के साथ कौन ने उसने अश्लीलता करी थी? और हमने उस त्योहार को, उस होली से जैसे पवित्र भक्ति के त्योहार को अश्लीलता में बदल दिया। हम भगवान श्री कृष्ण ने कभी भक्त प्रहलाद को आड़ बनाकर ऐसी अश्लीलता की कि ये भक्ति जैसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है होली का त्योहार, तो श्री कृष्ण ने फाल्गुन मास में ही कोई अश्लीलता की हो, तो ये होली के नाम पे सिर्फ अश्लीलता ही हो रही है, बकवास हो रही है, भक्ति कहीं नहीं हो रही है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं ये भक्ति का त्योहार जो भाग गा रहे हो, ये कहीं भक्ति के वजन नहीं है। इस तरह हम शास्त्रों की मर्यादा, भगवान के आदेश की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, बना नहीं रहे, अमर्यादित काम कर रहे हैं होली जिस तरह हम खेल रहे हैं। देखिए, भक्त प्रहलाद को याद करके कई लोग जिस तरीके से होली मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डालते हैं, फिर वहाँ पर नशा को प्रसाद बताकर नशा करते हैं, फाग में अश्लील तरीके के गाने गाते हैं, तो राम जी ने भक्त प्रहलाद को याद करके कब इस तरीके से होली मनाई है? देखिए अंकल, राम जी तो कुमार अवस्था से ही विश्वामित्र जी के साथ में राक्षसों का संहार करने के लिए चले गए थे। फिर जनकपुरी में जब सीता जी से विवाह हुआ, उसके पश्चात कुछ समय के बाद में वनवास गमन हो गया। फिर वहाँ पर भी सीता जी का हरण हो गया। सीता जी का हरण हुआ, इसके कारण राम जी और रावण का युद्ध हुआ, वहाँ पर रावण मरण हो गया। फिर उसके बाद में जब अयोध्या वापसी हुई, एक धोबी के व्यंग्य के कारण सीता जी को गृह त्याग करना पड़ा। फिर उसके बाद राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, फिर लव कुश के द्वारा राम जी को पराजित करना, फिर सीता जी का जमीन में समा जाना। श्री राम की कथा अंकित है। उसके बाद में सीते सीते कहते हुए राम जी का जल में समाधि लेना। तो इस तरीके से राम जी का पूरा अगर आप जीवन देखेंगे तो उन्होंने कभी भी हुल्लड़बाजी करते हुए इस तरीके से होली नहीं मनाई। उनका जीवन हर तरीके से अगर आप सोचे तो दुखमय ही रहा।
तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि राम जी प्रहलाद जी को याद करते हुए इस तरीके से हुल्लड़बाजी करते हुए कोई होली मनाए उन्होंने। राम जी की इस दुख भरी कहानी में आप जी को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी हुल्लड़बाजी करते हुए होली नहीं मनाई है। उन्होंने तो हमेशा यही कहा है कि ये मनुष्य जन्म मिला है तो यहाँ से हमें पीछा छुड़ा लेना चाहिए, अपना कल्याण करवा लेना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। देखिए, भगवान राम ने चेतावनी में बताया है, उत्तरकांड 2 नंबर 42 चौपाई 3, सोई सेवक प्रेतम सोई मम अनुशासन माने जोई, वही मेरा सेवक है वही प्रेतम जो मेरी आज्ञा माने। आज्ञा में 4 नंबर चौपाई में बता रहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक संवारा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है, सब ग्रंथों ने यही गाया, इसे पाकर जिसने परलोक न बना लिया अर्थात मोक्ष का उपाय नहीं किया, सो परित्र दुख पावई श्री धुन पछताई काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। वह मन परलोक में दुख पाता है, अपना दोष न समझ कर काल पर कर्म पर ईश्वर पर झूठे दोष लगाता है। जो न तरह भवसागर नर समाज स्पाई सो कृत निंदक मंदवती आत्महत्या पाई, वह मनुष्य आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जी भगवान रामचंद्र जी के खुद के शब्द। भैया हम भी तो रोज राम नाम रटते हैं। अरे दीदी, हम भी तो राम जी की बात मान रहे हैं, हम भी तो मंदिर में जाकर होली पर भजन गाते हैं, भगवान को याद करते हैं। आंटी, आप जैसे राम राम रट रहे हैं और दीदी राम का भजन गा रहे हैं, तो ये कोई राम की होली नहीं है। सच्ची होली तो राम नाम का भजन है जो कि हम कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो होली हम नहीं मनाते हैं। और ध्रुव प्रहलाद सभी देवी देवता और साधु संतों द्वारा होली मनाई गई, जैसे हमारे अंकल ने बताया था। कवल सलोने साथ है रंग होरी हो, जा मध्य पारस नाम राम रंग होरी हो, ध्रुव प्रहलाद खेली जहाँ रंग होरी हो, नारद का उपदेश राम रंग होरी हो। ध्रुव प्रहलाद ने नारद से उपदेश लेके ये होली मनाई थी, जो कि आपके पास वो गुरु नहीं है, हमारे पास। शिव ब्रह्मादिक खेली रंग होरी हो, सनकादिक जो है बाट राम रंग होरी हो, इंद्र कुबेर वरुण रंग होरी हो, धर्म राय ध्यान धरंत रंग होरी हो, विश्वामित्र वशिष्ठ रंग होरी हो, खेले कागुब संड राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, परपट्टन की सैल राम रंग होरी हो, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, ओ अक्षर या में नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शेष राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, सत्य नाम का नाद राम रंग होरी हो, पार ब्रह्म को से ये रंग होरी हो, आवागमन निवारी राम रंग होरी हो, जहाँ वहाँ महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराए राम रंग होरी हो, कौन जुगती से पाए रंग होरी हो, सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो। वह सतगुरु हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हमारे साथ हैं, और सच्ची होली राम नाम की हम लोग मनाते हैं, ना कि आप लोग। ये आप सभी लोग क्या बातें कर रहे हो? हम सब यहाँ पर होली की तैयारी की बात करने के लिए आए हुए हैं। इतनी खुशी के अवसर पर हम खुशियाँ भी ना मनाएं? खुशी के पल कभी कभी तो आते हैं हमारी जिंदगी में। हाँ बहन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपके जीवन में बहुत ही कम ऐसे समय आते हैं, सच्ची खुशी और सच्ची उमंग और बहुत ही कम समय आता है। जैसे रामचरितमानस में उत्तरकांड की 2 नंबर 43 की चौपाई नंबर 4 में लिखा है, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। मतलब ऐसा साज मिलना जीवन में बड़ा दुर्लभ है कि जब आपको सदगुरु मिल जाए, उससे बड़ी खुशी की क्या बात है। जब जैसे बहन ने हमारी बताया कि ऐसी खुशी जो सच्ची खुशी है, कौन युगत से पाई है? सदगुरु का ही उपदेश राम रंग होरी हो। होरी का मतलब सच्ची खुशी, राम रंग की सच्ची खुशी जो हमारे पास है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके। और वो ही राम के नाम की होली सारे देवी देवता और सारे संत खेले हैं, और हम बिना गुरु बनाए, बिना सदगुरु के कौन सी खुशी और कौन सी होली की बात कर रहे हैं? थोड़ा तो विचार करें हम। क्या हम हमारी पुरानी परंपरा छोड़ दें, तुम्हारी ढकते वाली बातों में आ जाए, बाबा बैराग के चक्कर में मतलब सारे संत त्योहार मनाना छोड़ दें हम? होली एक इतना अच्छा त्योहार है, इसमें है ना दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, दुखी व्यक्ति भी त्योहारों को देखकर खुश हो जाते हैं,
और दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। जैसे होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली है, होली है। क्या अंकल, ये किस किस को आपने मीटिंग में बुला लिए? अपनी अपनी बकवास किए जा रहे हैं, पता नहीं सच में कहाँ से आ जाते हैं, या अच्छी कच्ची होली तैयारी है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखो बेटा बंटी, जहाँ भगवान की चर्चा चल रही हो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलते। गरीबदास जी कहते हैं, राम नाम प्रहलाद रटे, हिरना कुश न भाई, नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ फाड़ के आए। बेटा, होली में नशा करके बकवास तो हम करते हैं, गरीब भांग तमाकू खाते हैं, सुरा पान से हेत, ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। भाई गोलू, तू कह रहा है होली खुशी का त्योहार। होली पे आजकल देखो कहाँ खुशी दिख रही है। देखो होली खेल के इतने क्राइम हो जाते हैं, लड़कियों को छेड़ देते हैं, मोहल्लों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लड़कों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इस दिन कहाँ की खुशी है? बता, तू मुझे बता कि मैं भी कितना नशा करता था। तुझे तो सब मेरे बारे में सब पता है, मैं कितना नशा करता था। नशा करके मुझे अल्सर तक हो गया था। बेटा अल्सर? हाँ पापा, मुझे अल्सर हो गया था। आप लोग सब इतने परेशान थे कि मैंने आपको पहले कुछ भी नहीं बताया। आप लोग पहले से इतने परेशान थे। भाई गोलू, तेरे को तो मेरे बारे में सब पता है, मैं कितना नशा करता था बता। मेरे को अल्सर हो गया था और मैं नशे से इतना परेशान हो गया था भाई कि तुझे तो पता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था। तूने मुझे समझाया था ना, बता, तूने मुझे रोका था ना कि भाई तो आत्महत्या मत कर। मगर भाई मुझे किसी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज का आश्रम बैठे हुए। मैं वहाँ गया, मैंने उनसे नाम दीक्षा ली। मेरे एक कुछ ही दिन में सारे नशे छूट गए, मेरी अल्सर जैसी बड़ी बीमारी सब ठीक हो गई, मेरा 1 रुपए का खर्चा सब खत्म हो गया, मैं कोई गोली दवाई नहीं खाया, मेरे को सब ठीक हो गया। भाई तू भी मान जाना प्लीज़, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, तेरा सारा नशा छूट जाएगा। और क्या पता तेरे को कोई बीमारी हो, तेरे कितना पैसा खर्च हो जाता है नशा में, वो सब खत्म हो जाएगा। भाई तू मेरी बात मान जा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा। मेरे को तेरी बात नहीं सुनना है। तेरे को मालूम हम दोनों साथ मिलकर मंदिर जाया करते थे। भाई मंदिर तो जाते थे ना, बता, मेरे मंदिर जाने से, तेरे साथ मंदिर जाने से मेरा नशा छूटा क्या? इतने अपन मंदिर गए, कहीं मेरी बीमारी, जो मेरे को बीमारी भी हो गई, वो बीमारी ठीक हुई क्या? बता। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरी बीमारी भी ठीक हो गई, मेरा नशा भी छूट गया। भाई तू क्यों नहीं आया? तू भी चलना मेरे साथ। तूने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे नहीं सुनना था तुम्हारी बात। भाई सुन तो, इस कार्यक्रम में तो हम सहयोग कर नहीं पाएंगे। हम संत रामपाल जी महाराज जी के सिद्धांत पे चलते हैं, और उनके सिद्धांत यदि आपको गलती लगते होंगे तो आप बताओ। जैसे नशा मुक्ति है, दहेज मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है, इन सिद्धांतों के आधार पर यदि आप कोई प्रस्ताव भी रखते हैं तो हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार। संत रामपाल जी महाराज के न्याय द्वारा सदगुरु की सच्ची होली को अस्वीकार कर अभिनंदन कॉलोनी के सदस्यों द्वारा अपनी होली की तैयारियां देना होगा। अरे मोहित भाई, अरे इस बार मोहित भाई की 1100 पर्ची काटनी है। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर, आ जाओ, सत्संग चल रहा है, आ जाओ। आपको एक श्वास और श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा, सतनाम, जिसके एक ही सिमरन की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पास से रख दे, जो हृदय में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक है, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक, और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक। ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे, और एक श्वास वो श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरन की कीमत एक पालड़े में रख दे, और 3 लोक पासंग रख दे। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीड़े मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होली। आंटी पानी तो रहने दीजिए। अंकल, हमारे को आगे भी जाना है, चलो दे दीजिए आप, हम लेट हो रहे हैं।
देखिए अभी बात ये है, अभी तो हम चंदा नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी आपने सब कुछ देखा है। अभी सच्चे राम नाम की होली तो हम रोज मनाते हैं, तो हमारा अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने की वजह से हमारे तरीका अलग है, तो ये हम सच्चे राम नाम के। मोहित भाई, अब पिछली बार तो आपने साथ में चंदा किया था। देखो भाई, ऐसा है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान समझकर उनसे नाम दीक्षा ले चुका हूँ। और जो हम पहले होली खेलती थी वो सच्ची होली नहीं थी, और अब जो हम होली खेलते हैं वो एक सच्ची होली है, राम नाम रूपी होली है। तो इस बार मैं आपका किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं कर। ठीक है भाई, चलो भाई चलो, कोई बात नहीं, आगे भी चलना है। बोल भाई बिल्ला कल्लू, कैसी रही व्यवस्था? कोई व्यवस्था में कमी हो तो अभी बता दो, और करेंगे बढ़िया व्यवस्था। अरे गोलू भाई, कोई कमी नहीं रही, मजा आ गया तुम्हारे आज के आयोजन में, समझ रहे हो तुम। चकना तो चकना का है मेरा। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, और कल्लू कहता है कि मैं हरामी हूँ। अरे तू नीचे रख इसको। अरे और बहुत हो गया तेरा नाटक तुम दोनों का। ये बता लकड़ी कौन लाएगा रे? अरे तू टेंशन क्यों लेता है, बढ़िया होगा बाप बेटा है इधर। चल ठीक है। अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी क्या औकात है? अरे तू समझता क्या है मेरे को? अभी ये 1 घंटे में पूरी होली जला दूंगा और पूरी कॉलोनी में आग लगा दूंगा मैं। वर्मा अंकल जी, पांडे अंकल जी, हमने आपको समझाया था कि वो लोग इस बार भी गड़बड़ करेंगे, और आखिर वही हुआ जिसका हमको डर था। सारा का सारे चंदे का खेल खत्म कर दिया है। इसीलिए आपको बोला था बच्चों को अकेले मत छोड़ना। क्या पांडे जी, सब गड़बड़ हो गई है, ऐसे से कैसा होगा? मैंने कहा बोला था यार, ये सक्सेना जी ने बोला था। वो इतने कमीने निकले, मैंने सोचा इस बार अच्छे से करेंगे, सालों ने सारा काम बिगाड़ दिया। पांडे जी, अब काम तो पूरा बिगड़ गया है। अब एक काम करते, ये जो भी काम है ये अपन उधारी में टेंट बुला लेते हैं, नहीं तो सारी सोसाइटी अपने पे थूकेगी। ओए ओए कौन है? चोर चोर चोर! ओए कहाँ ले जा रहा है मेरी लकड़ी? होली। अरे तेरे बाप की लकड़ी है क्या? अपने बाप के घर जाके होली मना। ए दद्दू, बाप आप पे मत जाना, ठीक है ना? एक पैर तो तेरा कब्र में, दूसरा भी डाल दूंगा, तो तेरा ठेला एला सब जला दूंगा। अबे चल चल, ये दद्दा पागल है, तू क्या कर रहा है? अरे काहेगा पागल है? मैं बताऊं दद्दू काहेगा पागल है? काहेगा पागल है? ओ पांडे के नशेड़ी, तेरे बाप को बताऊंगा। भागो रे! अरे इस दद्दा को भी जला दूंगा, और इसके ठेले को भी जला दूंगा, और इसकी झोपड़ी भी जला दूंगा, और होली बना दूंगा। दद्दा पुराना मानो, होली है, होली है, होली है। इस प्रकार कॉलोनी के नशेड़ी युवाओं ने होलिका दहन के लिए चोरी में मूर्तियां इकट्ठी की। हे होली माता, मेरे घर में सुख शांति देना, निरोगी काया रखना, मेरे बाल बच्चों को सुखी रखना, मेरे बहू की रक्षा करना। हे होली माई। अरे दीदी, कहाँ से आ रहे हो? होली माता की पूजा करके आ रहे बहन जी। आप नहीं गए होली माता की पूजा करने? मुहूर्त निकला जा रहा है, चलती जाइए। होलिका की पूजा? देखो बहन, हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे, और उन्होंने भक्त प्रहलाद भगवान के भक्त को मारना चाहा था, और उसमें उनकी बहन होलिका ने उनकी मदद करी और आग में जलाकर मारना चाहती थी। वो तो राक्षसी थी और वो जलकर राख हो गई, और अपन सब उन्हीं राक्षसनी की पूजा कर रहे हैं। और भक्त प्रहलाद तो राम जी राम राम रटते थे, जो कि उन्हें नारद जी ने दिया था। अरे मम्मी जी,
हम भी तो राम राम रटते हैं, क्यों मम्मी जी? हम भी तो अपन भी तो राम राम का भजन करते हैं ना। देखिए बहन जी, जैसे कि आपने कहा और हमारी मम्मी जी भी कह रही हैं कि प्रहलाद जी राम राम रटते थे, और आपने भी कहा कि हम भी राम राम रटते हैं। लेकिन प्रहलाद जी ही श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 7 अध्याय 7 के श्लोक नंबर 30 और 31 में कहते हैं कि पहले गुरु को प्रेम पूर्वक धारण करना चाहिए और फिर उसके द्वारा बताई गई हमें साधना करनी चाहिए। और हम जो आज कर रहे हैं राम राम रटते हैं, तो पहले हमारा गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो हम भक्ति कर रहे हैं ये बेविचारणी भक्ति है, जो गीता अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10 में अबेविचारणी भक्ति के विषय में कहा गया है। आज आप पीपल भी पूज रहे हो, तुलसी भी पूज रहे हो, आंवला भी पूज रहे हो, होलिका की पूजा भी कर रहे हो, ये तो बेविचारणी भक्ति है। बल्कि गीता अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10 में तो अबेविचारणी भक्ति यानी एक परमेश्वर की भक्ति करने को कहा गया है, जो स्वयं प्रहलाद जी भी श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद नंबर 7 के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 33 और 38 में कह रहे हैं कि हृदय में विराजमान तो एक परमात्मा, एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और यदि उसको छोड़कर हम अन्य भोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं तो राम राम इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि नारद जी ने भी प्रहलाद जी को, आप उनको बताते हो, गुरु धारण किया हुआ था, तो राम नाम रटने को ही दिया गया। तो ये बात तो सतयुग की है, और राम जी तो त्रेता में आए, तो वह राम कौन सा था जिसकी भक्ति करनी चाहिए? उधर से प्रहलाद भगत भी एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था, लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था। कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी, वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी। राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी, तो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। इन विष्णु वैष्णु का ब्योत नहीं था। अब धीरे धीरे आपके प्रकाश में आएगी सारी कहानी। अभी तो मूर्ख बना रखा था हमने, सिर्फ एक सटोरी सी बना के छोड़ दी थी, कथा सुना दी थी। प्रहलाद को क्यों बचाया, अन्य को क्यों नहीं बचाया कभी ऐसा? अरे यहाँ सबको बचाएंगे, दो दो नाम ले रहे, तो आप तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान। इसके विषय में कबीर साहब जी कहते हैं कि रजगुण ब्रह्म, तमगुण संग, सद्गुण विष्णु कहा बेरे, चौथे पद का भेद न्यारा और बिरला साधु पावेरे। उसी के श्लोक नंबर 40 में प्रहलाद जी ने कहा गया है, यदि भक्ति से आप शक्ति पे आशा रखते तो आप दोषी हो, वह निर्दोष तो एक पूर्ण परमात्मा है। तो दीदी आप बुरा ना मानना, देखो पिछले साल हम भी तो गए थे आपके साथ पूजा करने, जैसे कि बेटे ने अभी बताया कि चौथे पद का भेद जानने वाले बिरले साधु वो भक्त प्रहलाद थे। अब हमारे ऊपर गुरु जी की दया हुई है, हम गुरु जी की शरण में रहकर वो एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये पूजा करते करते तो हमारे असंख्य जन्म हो गए हैं, लेकिन अब हम वो समृद्ध पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा मोक्ष तो बिल्कुल निश्चित है। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने जीवन का कल्याण कराइए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है दीदी, इसलिए आपसे हमारा निवेदन। देखिए बहन, अभी मैं जल्दी में हूँ, तो मैं बात नहीं चलो बहन, ये माता की तो सटिया गई है, जब देखो तब रामपाल के गुण गाते रहती है, दूसरे कोई काम ही नहीं है इनको। हाँ बिल्कुल सही। बम बम बोले, ले बम बोले का प्याला ले ले। अंकल जी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था एक लड़का, जो मैंने उसमें दिया फिर। अरे बंटी, अरे मिला क्या कर रही मेरा नया मिट्टी में रे, मुझे मारा, अरे बंटी क्या मुझे मारा अंकल जी। चलो चलो अंकल।
बोलू है ना ये गाड़ी कैसे चला रहा है यार? अरे वो पक्के में गिरेगा यार। अरे जल्दी बैठ। ओ भाई गोलू मेरा दोस्त बहुत मस्ती करता है लड़की भी करता है इसी हर बार करता है चल तुझे मैं बताता हूँ तिवारी मेरी बेटी में तिवारी आंटी क्या हो गया? देखो मैं गाड़ी से क्या गाड़ी पांडे मेरे भाई, चलो भाई ड्राइवर जल्दी ड्राइवर। पापा ये क्या हो गया अपनी पिंकी को? अब मैं कभी होली नहीं खेलूंगी, मेरी आँख कब ठीक होगी? बताओ सच्ची, इसी होली का क्या मतलब है? अरे मन को पावगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। निर्णय कर लिया हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी बाती थी, मगर परमपिता परमेश्वर की दया से अब इस समय भी कंडीशन है कि हम परमात्मा के आशीर्वाद से ना तो हमारे घर में कोई वो बीमार है, न किसी प्रकार की कोई गलत आदत का शिकार है, वो परमात्मा हम सबको कोई सुख प्राप्त होता है, न उसकी सिद्धि होती है, न परम गति होती है। अब आप सोचिए कि जिसमें हमारा कोई कल्याण ही नहीं है, तो फिर ये हम क्यों करेंगे? भाई मुझे किसी ने बताया संत रामपाल जी महाराज का आश्रम बैतूल में, मैं वहाँ गया, मैंने उनसे नाम दीक्षा ली, मेरे ये कुछ ही दिन में सारे नशे छूट गए, मेरी अल्सर जैसी बड़ी बीमारी सब ठीक हो गई, मेरा 1 रुपये का खर्चा सब खत्म हो। भाई तू भी मान जाना प्लीज, संत रामपाल जी महाराज की शरण आ जा, तेरा सारा नशा छूट जाए। पता मेरे मंदिर जाने से, तेरे साथ मंदिर जाने से मेरा नशा छूटा था। इतने अपन मंदिर गए, कहीं मेरी बीमारी जो मेरे को बीमारी भी हो गई, वो बीमारी ठीक हुई क्या पता? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरी बीमारी भी ठीक हो गई, मेरा नशा भी छूट गया। तू नहीं आया, तू भी चलना मेरे साथ, तू नहीं? समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो और कभी कोई आपका आकाज यानी कोई भी आपत्ति, ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। भाई देख इतनी लग गई, देख मुझे नहीं सुनना तेरी बात। अरे क्या हो गया भाई, मैंने तुझसे बोला तो था, देख मैं भी तेरे दोस्त था ना, अपन भी मंदिर जाते थे, सब होते थे, मगर क्या हुआ ना तू दारू छोड़ पाया ना मैं दारू छोड़ पाया। देख मेरी तुझे पता है मुझे अल्सर हो गया था भाई, मैं देख फिर भी ठीक हो गया ना, मान जा मेरी भाई। चलो डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अरे रुक, कहाँ है तेरे गुरुजी का आश्रम? भाई तू चलेगा मेरे साथ? हाँ चलूंगा। सक्सेना जी, ये अपने क्या बिटिया को क्या हो गया? पता नहीं मेहता जी, डॉक्टर ने तो मना कर दिया है, इसकी एक आंख कब ठीक होगी। क्या बात है, बिटिया क्या होली खेल रही थी क्या? ये आजकल तो केमिकल वाले रंग आ गए, आंखों में नुकसान होता है, तो ये तो सही बात नहीं है। अंकल ये मैं कभी होली नहीं खेलूंगी, कभी भी नहीं। दोस्तों इस प्रकार क्या कभी पिंकी ठीक से पढ़ लिख नहीं पाएगी? क्या कभी प्रीति ऐसी छेड़छाड़ वाली होली खेलना पसंद करेगी? क्या समाज बंटी जैसे असामाजिक तत्वों को सभ्य समाज में स्वीकार करेगा? क्या कभी पांडे जी इस अनैतिक होली के सपनों को भूल पाएंगे? इसलिए कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर अच्छे दिन पाछे गए, सतगुरु से किया ना है, अब पछतावा क्या करे भाई चिड़िया चुपी के। अतः दोस्तों इस पढ़े लिखे समाज को अब जागरूक होना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिकता को समझना पड़ेगा और समाज को गर्त में जाने से रोकना पड़ेगा। दोस्तों अब निर्णय आपका है। सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए राम नाम की सच्ची होली से समाज का उत्थान करना है कि अज्ञानता के कारण अनैतिकता और पाप की होली से समाज को विकृत बनाना है। मेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।